हरियाणा प्रदेश में अध्यापक पात्रता परीक्षा में 1250 अभ्यर्थियों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन द्वारा लाभ देकर पास किए जाने का आरोप जेजेपी पार्टी द्वारा लगाया गया तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस मामले का जवाब देने तथा जांच करने की मांग की। वहीं इसको लेकर जेजेपी पार्टी ने आज भिवानी के लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर डीसी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से मामले में सीबीआई जांच की मांग की। जेजेपी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष सीटी धनाना ने कहा कि जो सरकार बिना पर्ची का दावा करती है, उसी सरकार में आज परीक्षाओं में धांधली हो रही है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में जनता के लिए सिर्फ ग्रुप डी में नौकरियां दी जा रही हैं और बाहर के राज्यों के लोगों को बड़े नौकरियों में लाभ पहुंचाया जा रहा है। वहीं जेजेपी की मीडिया प्रभारी राजू मेहरा ने कहा कि सरकार एक तरफ तो बगैर पर्ची खर्ची की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा बोर्ड में ऐसे चेयरमैन की नियुक्ति कर रखी है जो परीक्षा परिणाम में धांधली कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा की नगरी छोटी भिवानी में एचटेट के घोषित परिणामों की आंसर शीट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है तथा यह एक बड़ा घोटाला है। इसके तहत 1250 चिन्हित अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया गया है। इस अनियमितता पर यदि वर्तमान भाजपा सरकार एक्शन नहीं लेती है तो जननायक जनता पार्टी प्रदेश भर में बड़ा प्रदर्शन करेगी। घोटाला लाना पहले हुआ था और अगर ये सरकार रही तो आगे हो सकता है। भविष्य के अध्यापक तैयार करने के लिए हरियाणा सरकार ने अध्यापक पात्रता परीक्षा ली शिक्षा बोर्ड चेयरमैन के माध्यम से, लेकिन बड़े दुख के साथ एक बात कहना पड़ रहा है कि भविष्य के जो टीचर हैं, जो देश का निर्माण करते हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करते हैं, जब उन्हीं के अंदर खोट होगा तो कैसे जो है ना भविष्य के बच्चे तैयार होंगे। 1284 बच्चे जिन्हें संदेह का लाभ दिया गया और हमारे पास प्रूफ है इस चीज का। आदरणीय जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने बकायदा सिरसा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज का प्रूफ दिया है, सबूत दिया है कि 1284 बच्चे वो बच्चे हैं जो इनके रिश्तेदार हैं या इनके जानकारी में अकेडमियों से लिए गए हैं। गरीब का कोई बालक नहीं है इसके अंदर। अगर संदेह का लाभ देना है तो भाई 7 लाख बच्चों को दिया जाए। उन्होंने ही परीक्षा दे रखी है, वो भी किसी किसान के बच्चे हैं, किसी मजदूर के बच्चे हैं, किसी गरीब के बच्चे हैं। आंकड़े हमारे पास ही नहीं है, उनके पास कैसे? बोर्ड चेयरमैन सार्वजनिक की बात आप सीट की कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट का अभी तक के पास। बोर्ड चेयरमैन से हम चैलेंज करते हैं प्रेस के माध्यम से, जिस मंच पे कहें वो, जहां कहे, जिस समय कहें, हम सबूत के साथ आने के लिए तैयार है। आप अपनी तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करेंगे। हम फिर कहते हैं प्रेस के कैमरे के सामने, अगर हम झूठे साबित हुए हम आपसे माफी मांगेंगे, लेकिन अगर बोर्ड चेयरमैन का घोटाला उजागर होता है तो मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। तो जो बोर्ड चेयरमैन को ढाना पड़ेगा में या कहीं पुलिस में दिए बिल्कुल जाएंगे। आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने इस चीज के लिए तैयारी भी कर ली है कि अगर ये झूठा प्रलोभन देने वाली, झूठा नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बोर्ड चेयरमैन के ऊपर, इस घोटाले के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी तो लीगली तौर पर जननायक जनता पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और न्यायिक जांच की मांग करेगी। डीसी के माध्यम से हमने हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा है और जो एस्टेट में रिजल्ट को लेकर जो खामियां सामने आई हैं और जो घोटाला हुआ है उसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। और जो एक भिवानी के, आप भी लोकल हो, हम भी लोकल हैं, पूरे शहर में चर्चा है ये चेयरमैन पैसे लेके एस्टेट के बच्चों को पात्रता दी गई है। 3 लाख रुपए किसी से ले लिए, 4 लाख किसी से ले लिए, बिल्कुल खुले में ये रेट चला है। और जो त्रुटि के नाम पर 1284 बच्चों को पास किया गया है। 7 लाख बच्चों का रिजल्ट निकालने में इनको 30 दिन का समय लगा और त्रुटि के नाम पे जो 1284 बच्चों का रिजल्ट निकाला वो उसमें 110 दिन का इन्होंने समय लगाया और उन बच्चों का रोल नंबर आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। और रही बात बीजेपी सरकार की, जो कहती है हम बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी लगाते हैं, एक ये उनके मुंह पे करार तमाचा शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने माने काम किया है। जो सरकार पिछली तीसरी टर्म रिपीट कर गई, सिर्फ पर्ची और खर्ची बंद करने का नाम लेके, इस सरकार में बड़े पैमाने पर पर्ची खर्चिया खेल चल रहा है जो आज एस्टेट घोटाले के रूप में उजागर हुआ है। और जो भी पीछे और एचपीएससी की भर्तियां हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी हुई थी जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 158 बच्चों को पात्र दिखाया गया था जो 613 वैकेंसी थी। और वहां भी एचपीएससी का चेयरमैन ये कहता था कि हरियाणा के बच्चे डिजर्विंग नहीं है। एक बिहार का आदमी को यहाँ लाकर बैठाया गया था। इस हरियाणा सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि युवाओं के भविष्य को आप अंधकार में ना लेके जाएं। क्यों लगता, कैसे लगता है कि बोर्ड में घोटाला हुआ? क्योंकि बोर्ड चेयरमैन तो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हम शिक्षा बोर्ड चेयरमैन को चैलेंज करते हैं
आप हमारे सामने आए, हमारे नेताजी के सामने आए, हम आपको सबूत देंगे। अगर हमारी बातें गलत लगी, हम सार्वजनिक तौर पर हमारे नेता माफी मांगने का काम करेंगे। अगर वो हम सबूत देंगे और वो दोषी साबित हुए तो हरियाणा सरकार को उन पे केस दर्ज करना चाहिए और मुकदमा दर्ज करके उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और हम हरियाणा सरकार पे हम भरोसा नहीं कर सकते। सीबीआई जांच इस मामले की होनी चाहिए, क्योंकि 7 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है।